चलो बहिर्स्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? बहिर्स्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि है लीवर। इसका बहुत सारा नाम है, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलता है रे? यकृत बोलता है। हिंदी में इसको क्या बोलता है? यकृत। और क्या बोलता है? कलेजा। और क्या बोलता है? जिगर, ठीक है। जिगर बोलता है ना, जिगर का टुकड़ा नहीं बोलता है। समझा कि नवाज जी? तो इस लीवर का बहुत सारा क्या है नाम है। ये सबसे बड़ा ग्रंथि है, ठीक है। ये सबसे बड़ा अंग भी है। कहाँ का? शरीर के अंदर। शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग कौन है? लीवर। और शरीर के अंदर बहिर्स्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? लीवर। जबकि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन हो जाएगा? त्वचा, ठीक है। शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन हो जाएगा? लीवर। कौन हो जाएगा जी? लीवर। लीवर माने कलेजा। कलेजा कौन कौन देखा है? यहाँ से देखा पड़ेगा। का देखा है जी। देखो, जो लीवर होता है ना, लीवर का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन, माने हल्का हल्का लाल और भूरा, ठीक है। लीवर का कलर कैसा होता है? हाँ, COLOUR, कलर यानी रंग कैसा होता है जी? रेडिश ब्राउन, ठीक है। हल्का भूरा रंग क्या लिए? लाल लिए। समझ आया कि बात? नहीं समझ में आया? लीवर जो है ना, लीवर जो है ना, वो शरीर का सबसे, शरीर में लीवर जो है, लीवर वो शरीर में सबसे बड़ा अंग है। क्या है जी? बड़ा अंग है। लीवर जो है, लीवर सबसे बड़ा बहिर्स्रावी ग्रंथि है ना जी। सबसे बड़ा क्या है? बहिर्स्रावी ग्रंथि, ठीक है। लीवर का वजन कितना होता है? लगभग 1.5 किलो का। 1.5 किलो है सर। हाँ, लगभग आदमी का बात कर रहे हैं। लगभग कितना जी? 1.5 किलो, ठीक है। लीवर का वजन लगभग कितना होता है? 1.5 किलो। लीवर जो है शरीर में सबसे बड़ा अंग। लीवर जो है ना, हेपेटिक सेल का बना होता है। लीवर किस कोशिका का बना होता है? लीवर हेपेटिक नामक कोशिका का क्या होता है? हेपेटिक नामक कोशिका का क्या होता है जी? बना होता है। अब बोलेगा हेपेटिक कोशिका क्या है, तो उसको देखना पड़ेगा जूम करके, है ना जी। एक कोशिका है जिससे क्या बनता है? लीवर बनता है। उस कोशिका को कौन सा कोशिका बोलते हैं? हेपेटिक कोशिका, ठीक है। कौन सा कोशिका? हेपेटिक। लीवर का आकार कैसे होता है? छोटा बड़ा होता है, ठीक है। एक तरफ छोटा और एक तरफ बड़ा। इधर ये देखो, तुम लोग का दाहिना किधर होगा? इस साइड। बायां किधर होगा? इस साइड। तो दाहिने साइड में क्या मिलेगा? छोटा मिलेगा, और बाएं साइड में क्या मिलेगा? बड़ा, ठीक है। लीवर इधर से उठा हुआ, जबकि इधर क्या रहता है? थोड़ा सा धंसा हुआ रहता है, नीचे तक रहता है, ठीक है। इधर से छोटा और इधर से बड़ा। दाएं तरफ से क्या होता है जी? हाँ, तुम लोग का दाएं हमरा करें तो कौन सी हो जाएगा? हाँ, हमरा भी दाएं क्या होगा? बड़ा होगा, और बाएं क्या होगा? छोटा। जबकि तुम लोग का दाएं क्या हो जाएगा? तुम लोग के लिए दाएं छोटा, इधर छोटा, दाएं तुम लोग का ये हाथ है ना जी, तो इधर क्या होगा? छोटा। हम अपना बात करें तो इधर क्या होगा? छोटा, और इधर क्या होता है? बड़ा होता है। लीवर उधर दाहिना साइड में रहता है। किधर रहता है जी? दाहिना साइड में। 33, 22, 11। देखो, ये रहा लीवर, ठीक है। दिख रहा है लीवर जी? लीवर को देखा होगा इससे पहले भी, ठीक है। ये देखो, ये तुम लोग का बायां साइड हो गया। बायां साइड में कैसा होता है? बड़ा होता है, जबकि दायां तरफ क्या होता है? छोटा होता है कि नहीं होता है? लीवर दो भाग में बटा हुआ है, बायां और दायां। दाएं तरफ कैसा होता है? दायां भाग क्या होता है जी? बायां भाग क्या होता है? बड़ा होता है।
वो तो भूत आ गया। वैसे नहीं कीजिएगा तो होता है। देखो अच्छा, इधर राइट साइड लिख के रखा है ये। तुम लोग का राइट किधर है? इधर है ना, ये कोने हिसाब से ऐसे ऐसे किया है, ऐसे इधर राइट लिखा है, ठीक है, और इधर लिखा है लेफ्ट, तो राइट क्या हो जाएगा फिर? बड़ा हो जाएगा। दायां भाग क्या हो जाएगा? बड़ा। और बायां भाग क्या हो जाएगा? छोटा। ठीक है, इधर राइट लिख के रखा है और इधर क्या लिख के रखा है? लेफ्ट। तो दायां भाग क्या होता है? बड़ा होता है, और बायां भाग क्या होता है? छोटा होता है। लीवर किस सेल का बना होता है? हेपेटिक सेल का। इस सेल का खास बात है ना, इस सेल का खास बात है कि बहुत तेजी से क्या करता है जी? पुनर्निर्माण करता है। ठीक है, यह सेल बहुत तेजी से कोशिका विभाजन करता है। कौन सा सेल जी? हेपेटिक सेल। इसलिए लीवर का अध्ययन, लीवर बना है कौन से कोशिका से जी? हेपेटिक कोशिका से। इसलिए लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी कहलाता है। यदि लीवर 70% लीवर काट दिया जाए ना, तो एक महीना में फिर अपना 70% को क्या कर लेगा जी? बना लेगा। ठीक है, मात्र एक महीना में तुम्हारे शरीर का यदि 70% काट दिया जाए तो क्या बता एक महीना में बनेगा 70%? नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन ये लीवर को यदि 70%, ये टोटल लीवर यहाँ है ना, इतना यदि काट के निकाल देते हैं ना, तो फिर भी लगभग एक महीना में इतना बड़ा क्या कर देगा? वो फिर से बना देगा। यानी कोशिका विभाजन बहुत तेज होता है। कहाँ पर जी? लीवर में। ठीक है, लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी। लीवर में सबसे अधिक क्या होता है जी? सबसे अधिक क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी। लीवर में यदि कोई बीमारी हो गया तो उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस। कौन सी बीमारी? हेपेटाइटिस। नाम सुना है सब? कौन कौन हेपेटाइटिस नाम सुना है? हेपेटाइटिस बीमारी का नहीं सुना है? किसी को हुआ होगा हेपेटाइटिस? नहीं हुआ है? अगल बगल किसी को नहीं हुआ है? लीवर में होने वाले बीमारी को क्या कहते हैं? होने वाले, एक्चुअल में लीवर ना दो सेल का बना होता है, एक हेपेटिक नामक सेल का और एक होता है कूपर नामक सेल का। ठीक है, दो सेल होता है। कहाँ पे जी? लीवर में। कूपर और हेपेटिक। लीवर में होने वाले बीमारी को क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस। क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हेपेटाइटिस कहते हैं। ये कौन बीमारी होता है? हाँ, इसमें क्या होता है? लीवर खराब होता है, लीवर का कोशिका डैमेज हो जाएगा। ठीक है, वो अपना काम ठीक से नहीं करेगा। समझा कि बात? तो लीवर का डैमेज होने से कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा शरीर में यूरिया का बढ़ जाना, जैसे तुम्हारे शरीर में क्या करता है कि बिलिरुबिन का बढ़ जाना, बिलिवर्डिन का बढ़ जाना। ठीक है, ये सारा चीज हो सकता है यदि लीवर गड़बड़ा गया तो। तुम्हारा खाना ठीक से नहीं पचेगा। ठीक है, यदि लीवर गड़बड़ा गया तो लीवर खराब होना मतलब कई सारी बीमारियों का क्या होना जी? घर होना। ठीक है, समझा कि ना बात? तो लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। लीवर खराब कब होता है? जब अगड़ दिगड़ खाता है तब। ठीक है, उल्टा पुल्टा लगातार खाएगा तो लीवर क्या हो जाता है? खराब होने लगता है। जैसे लगातार तेल मसाला खा रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, उस स्थिति में भी क्या होगा? लीवर डैमेज होने लगता है। लगातार क्या करता है कि शराब पी रहा है। ठीक है, लगातार क्या कर रहा है जी? शराब पी रहा है, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम। कम बुझाया, जो पियक्कड़ सब होता है कैसे करेगा? सब सुबह पिएगा एकदम बिहाने उठ के, है ना जी, और उसके बाद देखेगा थोड़ा सा उसका एक्शन कम हुआ किसका? शराब का, फिर जाके 10 टका में एक गिलास चौं से मार लेगा। ठीक है, फिर घूमेगा फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर एक गिलास क्या कर लेगा? मार लेगा। ठीक है, तो ऐसे कर करके एक ठो हम ही लोग का मतलब रिलेशन क्या बोल सकते हैं? रिलेशन नहीं है, था मतलब सुबह उठ के दारू पीता था, दोपहर को भी दारू, शाम को भी, एनी टाइम मतलब शराब ही शराब। ठीक है, उसके बाद नहीं पीता था ना शराब, ऐसे हाथ सब कांपने लगता था पूरा, मतलब शराब बिना वो एडिक्ट हो गया था पूरा, उसके बिना वो रह ही नहीं सकता था। ठीक है, पूरा क्या हो गया था? एडिक्टेबल। हमको भोज था, भोज। ठीक है, हम लोग का गाँव में, आप बताएंगे कौन लगेगा? कृष्णा सर का भगनी का पति था। ठीक है, वो आया था भोज में। ठीक है, भोज में आया था ना, तो हमको बोला था कि क्या था? शराब ला दो ना। हाँ लो पैसा ला। ठीक है, हम लोग उस समय छोटा थे। हाँ दारू ला दो, बोलते ना लो पैसा जी। हम बता दो नहीं जाएंगे,
1 घंटा करीब उसको मना कर रहा था, सब जाएगा नहीं बेचारा, दामाद आदमी है ना जी, ऐसे शराब पिएगा तो खराब बोले। तो हमको बोला था जान लेगा ना, एकदम पूरा। उसके बाद हाथ तो उसका कांपने लगा, उसको तो ला के दिए, पी लिया, बस ठीक हो गया। ठीक है। लीवर में होने वाले बीमारी को कौन सा बीमारी कहते हैं? हेपेटाइटिस बीमारी कहते हैं। कौन सा बीमारी कहते हैं? हेपेटाइटिस। लीवर में कितने प्रकार का सेल होता है? 2 प्रकार का सेल। एक कौन सा सेल? हेपेटिक सेल। और एक कौन सा सेल? कुफर नाम का सेल होता है। कौन सा नाम का सेल होता है जी? कुफर नाम का सेल होता है। लीवर का वजन कितना होता है? 1.5। लीवर ना 2 प्रकार का पिगमेंट बनाता है। पिगमेंट मतलब होता है रंग देने वाला। क्या करने वाला जी? रंग देने वाला। तो लीवर कितने प्रकार का पिगमेंट का निर्माण करता है जी? लीवर 2 प्रकार के पिगमेंट का क्या करता है? निर्माण करता है। निर्माण करता है। ठीक है। पहला बिलिरुबिन। दूसरा बिलीवर्डिन। ठीक है। तो लीवर कितने प्रकार का पिगमेंट मतलब क्या होता है? रंग देने वाला। ठीक है। लीवर कितने प्रकार का रंग देने वाला रंजक का निर्माण करता है? 2 प्रकार का रंजक। पिगमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? रंजक। ठीक है। तो कितने प्रकार का रंजक का निर्माण करता है? 2 प्रकार का। सबसे पहला बिलिरुबिन, दूसरा बिलीवर्डिन। ठीक है। पहला क्या होता है? बिलिरुबिन कौन सा रंग देता है? पीला रंग। कौन सा रंग? पीला। इस बिलिरुबिन के बारे में पढ़ा था। बिलीवर्डिन हरा रंग देता है। कौन सा रंग देता है? हरा रंग। ठीक है। ये देखो, ये जो बिलिरुबिन है ना, ये बिलिरुबिन 2 जगह मिलाता है। एक मिलाता है प्लाज्मा में और एक मिलाता है तुम्हारा काइल। ठीक है। कहां पे जी? काइल में। ठीक है। तो 2 जगह बिलिरुबिन मिल जाता है, एक प्लाज्मा में और एक काइल में। प्लाज्मा किसको बोलता है मालूम है? किसको बोलता है? हाँ, जो ब्लड में पाया जाता है। कभी भी देखा होगा तुम लोग, खून तुम्हारा जब टेस्ट करने के लिए निकालता है तो इधर झोला सब डॉक्टर सब रखता है कुछ समय के लिए उसको। ठीक है। कुछ समय के लिए रखता है ताकि जो खून में क्या हो जाए, थक्का जम जाए, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब नीचे बैठ जाए और प्लाज्मा ऊपर तैरने लगे। ठीक है। तो कभी देखा है कि नहीं? ऐसा नहीं देखा है? सब देखा है ना। तो जो प्लाज्मा होता है ना, वो किस कलर का होता है? पीला कलर का होता है। किस कलर का होता है? पीला कलर का। वो पीला कलर किसके कारण होता है? उसमें कौन क्या मिलाया रहता है? लीवर को क्या मिलाया रहता है? बिलिरुबिन मिलाया रहता है। ठीक है। एक होता है बिलीवर्डिन क्या करता है? हरा रंग देता है। बोलेगा हरा रंग किसका होता है? तो देखा होगा तुम लोग, गाल ब्लडर। ठीक है। गाल ब्लडर, लीवर गाल का निर्माण करता है। नहीं जानता है? सब पित्त का निर्माण करता है कि नहीं? जो भोजन को क्या करता है? क्षारीय बनाता है। क्या करता है? क्षारीय बनाता है। ठीक है। वो जो गाल होता है ना, गाल, वो गाल को स्टोर करके कौन रखता है? गाल ब्लडर। ठीक है। पित्ताशय जिसको बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, ये बिलीवर्डिन, कभी तुम लोग मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी काटा होगा तो जो गाल ब्लडर होता है ना, गाल ब्लडर, वो उसमें पित्ताशय भरा रहता है, पित्त रस भरा रहता है, गाल भरा रहता है। ठीक है। उस गाल का रंग कैसा होता है जी? हरा होता है। और उसका टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट करके देखना तो कभी टेस्ट किया है? ठीक है। तो गाल ब्लडर, सॉरी, पित्त रस का हरा रंग, पित्त रस का हरा रंग किसके कारण होता है जी? बिलीवर्डिन के कारण। किसके कारण? बिलीवर्डिन के कारण। ठीक है। अच्छा बताओ, पित्ताशय में कभी कभी क्या हो जाता है? पत्थर हो जाता है। ठीक है। पत्थर होता है कि नहीं? वह पत्थर किस चीज का बना होता है? बताए थे? नहीं बताए थे? किस चीज का बना होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। किस चीज का बना होता है जी? कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट का क्या होता है? बना हुआ होता है। समझ में आया कि नहीं आया? बिलिरुबिन का रंग कैसा होता है? पीला होता है। ये कहां कहां मिलाता है? तो ये जो है बिलिरुबिन तुम्हारा ब्लड में, प्लाज्मा में और काइल में मिलाता है। ठीक है। बिलीवर्डिन कैसा रंग देता है? हरा रंग देता है। और ये हरा रंग कहां मिलता है? पित्तरस में। ठीक है। बिलिरुबिन का पीला रंग, बिलिरुबिन कौन सा रंग देता है? पीला रंग देता है। ठीक है। जब ये बिलिरुबिन कभी कभी क्या होता है, लीवर खराब होने के कारण उल्टा पुल्टा जगह जगह का पानी पी लिया या फिर तेल मसाला ज्यादा खा लिया, ठीक है, तो उस समय लीवर थोड़ा डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है। समझ आएगी बात? डाइवर्ट हो जाता है, उसको जितना काम रहता है वो काम का उसको पता नहीं चलता है और ज्यादा मात्रा में क्या निकालने लगता है? रे
बिलिरुबिन निकालने लगता है, तो आदमी को एक बीमारी होता है। कौन सा बीमारी? पीलिया नामक बीमारी, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। कौन सा बीमारी हो जाता है? जॉन्डिस बीमारी होता है। और इस जॉन्डिस बीमारी में आदमी को क्या होता है पता नहीं, जिसको होगा वो जानेगा, ठीक है। क्या होता है जी? बुखार उखार आता है कि नहीं आता है? शरीर हाथ पीला पीला हो जाता है ना। ये जॉन्डिस का कई सारा स्टेज होता है सब, ठीक है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ऐसा कर करके, ठीक है। तो यदि पहला स्टेज में तुमको पता चल गया, इलाज हो गया तो ठीक है, दूसरा स्टेज में भी ठीक है, लेकिन तीसरा चौथा स्टेज में ये जॉन्डिस धीरे धीरे लीवर तक फैल जाता है, ठीक है। एक्चुअल में बिलिरुबिन निकाल कौन रहा था? लीवर पूरा बॉडी में फैला रहा था, और फैलते बिलिरुबिन कहाँ फैल गया? लीवर में फैल जाता है, ठीक है। तो उस समय तीसरे स्टेज में क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है, उस समय एकदम पूरा खतरनाक स्थिति, बच भी सकता है और नहीं भी। चौथा स्टेज में गया मतलब उसका मरना कंफर्म तय, ठीक है। तो बिलिरुबिन का जो जॉन्डिस होता है ना, उसका कई सारा क्या होता है कि स्टेज होता है। पहले स्टेज में कोशिश करना कि उसका पता लग जाए और क्या हो जाए, उसको दवा लेके क्या कर दोगे, ठीक कर दो। लेकिन स्टेज बढ़ने से देख के रहने से कोई क्या होता है कि अब बीमार हुआ है, अब 1 महीना से सुतल पड़ल रहता है, धीरे धीरे देखना लीवर जॉन्डिस जो कहाँ फैल जाएगा जी? लीवर में फैल जाता है, ठीक है। बिलिवर्डेन के कारण क्या कैसा रंग होता है? हरा रंग होता है। ये कहाँ पाया जाता है जी? पित्त रस में पाया जाता है, ठीक है। पित्ताशय में, ठीक है, गाल ब्लैडर में पथरी होता है कि नहीं होता है? वो पत्थर किस चीज का बना होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। किस चीज का बना होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी। लीवर का वजन लगभग 1.5 किलो के आसपास, ठीक है। लीवर का वजन लगभग, सबसे बड़ा अंग शरीर में, सबसे बड़ा अंग शरीर का। आप देखो लीवर का ना कई सारा काम है। लीवर का क्या है? काम है। उस काम को हम लोग देखेंगे, ठीक है। लीवर का कई सारा क्या है जी? काम है। तुम लोग पढ़ा था नम्मा क्लास में, याद करो। खून को थक्का जमाने के लिए कौन किस का जरूरी होता है जी? हाइपरटोनिजन, प्रोथ्रोम्बिन, है ना। ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए खून को थक्का जमाने के लिए? और जमाने से रोकता कौन है? हेपेरिन। कौन रोकता है? हेपेरिन, ठीक है। और एक होता है हाइपरटोनिजन, एल्बुमिन। ये सारी चीज का निर्माण कौन करता है? लीवर करता है, ठीक है। ध्यान दो, बोलेगा फाइब्रोनिजोन कौन सी है? तो ये थक्का जमाने में क्या करता है जी? मदद करता है। क्या करता है? कौन थक्का जमाने में मदद करता है? फाइब्रोनिजोन। हेपेरिन क्या करता है? तो बोलेगा हेपेरिन जो है ना, वो थक्का जमने से रोकता है, ठीक है। और एल्बुमिन क्या करता है? एल्बुमिन जो है ना, हमारे ब्लड में, तुम लोग पता होगा, ब्लड में आयरन पाया जाता है ना, कैल्शियम पाया जाता है ना, कॉपर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, पोटासियम पाया जाता है ना। तो ये सब क्या है? सब खनिज तत्व है, ठीक है। क्या है? खनिज तत्व। ये सब यहाँ पे देखने को तुमको मिलेगा, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, है ना जी। तो ये सब क्या है? खनिज तत्व है। तत्व समझता है कि नहीं समझता? नहीं समझता है, तत्व है, ठीक है। तो हमारे शरीर में जितना तत्व है ना, उसको लगातार फ्लो में बनाए रखने के लिए ब्लड एक चीज बनाता है जिसको क्या बोलते हैं? एल्बुमिन। यदि खनिज तत्वों को ब्लड में ऐसे छोड़ दिया जाए तो नीचे क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि नाला देखा है सब, नाला में पानी बहता है कि नहीं? तो नाला को कुछ दिन छोड़ देना तो देना, कचरा क्या हो जाता है? नीचे बैठ जाता है, ऊपर पानी बहता है कि नहीं? तो उसी प्रकार से हमारे ब्लड में यदि एल्बुमिन नहीं रहेगा ना, तो जितना भी खनिज तत्व है वो किधर बैठ जाएगा जी? नीचे, और ऊपर प्लाज्मा दौड़ेगा, ठीक है। इसलिए सबको दौड़ाने के लिए कौन रहता है जी? एल्बुमिन रहता है। कौन रहता है? एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या करता है? खनिज तत्वों के प्रभाव बनाने में मदद करता है, ठीक है। प्रभाव को बनाए रखने में मदद करता है। कौन? एल्बुमिन। खनिज तत्व जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, ठीक है, को प्रवाह बनाए रखने में क्या करता है? बनाए रखने में क्या करता है जी? मदद करता है, सहायता प्रदान करता है। कौन? एल्बुमिन। ये क्या करता है? खून को
थक्का जमाता है। कौन क्या करता है जी? थक्का जमाता है, और ये जमाने से रोकता है ना। समझा क्या बात? ये सारे चीज का निर्माण कौन करता है? लीवर करता है। और इस सब को बना के लीवर और कहाँ भेज देता है? खून में डाल देता है। ठीक है, तो बताओ लीवर का एक काम है? लीवर का बहुत सारा काम है। अभी तो दो चीज देखिए ना, लीवर पिगमेंट का निर्माण करता है, और लीवर जो है ना तुम्हारा फाइब्रोनेजन, हेपेरन और एल्बुमिन। उसके बाद लीवर जो है कई सारे विटामिन को घोलने के लिए भी उत्तरदायी होता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। ठीक है, आगे जो है ना लीवर के कार्य के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।